हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों वी आर डूइंग पावर प्ले और आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो यार एक्सपोनेंशियल नोटेशंस क्या होते हैं, कैसे आप उसे डिनोट करते हो, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो आपने पिछली क्लास में फोल्डिंग वाली चीज देखी थी यार, जब आप फोल्ड करते थे चीजें डबल हो रही थी। लुक, 1 fold, 2 fold, 3 folds each time the paper thickness multiplied by 2 of the previous. This is like 2 into 2 into 2 into 2, यानी मतलब 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है हर बारी। तो जब 2 हर बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसी चीज को क्या बोलेंगे, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मेनी टाइम्स, जब कोई नंबर खुद से कई बार मल्टीप्लाई होने लगता है, ठीक है ना। वी यूज एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। इस सिचुएशन में, इस केस में हम क्या यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे जरा समझे। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास n है यार, n कोई नंबर है। अगर मैं n को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, n स्क्वायर्ड। और रीड कैसे कर रहे हो आप, n स्क्वायर्ड, राइट ना। अगर n वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ खुद से, n इंटू n इंटू n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n क्यूब्ड। क्या रीड कर रहे हो, n क्यूब्ड, सही है ना। अगर यही 4 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस कैन बी रिटन n रेज टू द पावर 4। क्या रीड कर रहे हो, n रेज टू द पावर 4। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a रेज टू द पावर m। का मतलब है जो a है वो खुद से m टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। अब a मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ m टाइम्स। समझ पा रहे हो कि नहीं, फिर से समझा देता हूं। जब कभी भी कोई रिपीटेशन होने लगता है, कोई नंबर खुद से कई बार मल्टीप्लाई होने लगता है, तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज करते हैं। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, a रेज टू द पावर m। यहां पे देखिए जो a रेज टू द पावर m है, इसमें समझ लेते हैं यहां पे दो चीज है, एक a है दूसरा m है। क्या है, a और m, समझो इसे। a जो नीचे की तरफ है, जो नीचे है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस बनाना, ठीक है ना। और जो इसके सर पे चढ़ा हुआ है, इसके खोपड़ी पे, यानी मतलब जो a रेज टू द पावर m है, m यानी मतलब a के सर पे जो बैठा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो। और ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को आप पावर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पावर बोलते हैं, ठीक है ना। कि भाई पावर तो सबको पसंद होता है कि नहीं, पावर सबको पसंद होता है। यानी मतलब यो जो m है ना, जितना बड़ा होगा ना, a की पावर उतनी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। लोगों को कहते हैं ना भाई, पैसे ज्यादा आते हैं तो लोगों की पावर बढ़ जाते हैं। तो m जितना बड़ा, m समझो इट्स लाइक मनी, m जितना बड़ा पावर उतना बड़ा, कुछ ऐसा। चलिए, हाउ टू रीड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं कैसे रीड कैसे करेंगे। तो यार a रेज टू द पावर m जो है, इसको रीड ऐसे किया जाता है, a रेज टू द पावर m, इसको ऐसे बोल लो, या फिर a टू द पावर m बोल लो, ये भी बात सही है। या फिर a पावर m बोल लो, या फिर mth पावर ऑफ a बोल लो। इनमें से कुछ भी बोल लो, सब सही है। समझ पाए ना। तो बेसिकली यहां पे देखिए, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आप डिनोट किस फॉर्म में कर रहे हैं, a रेज टू द पावर m। जो a है बेस है, m क्या है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स होता है। a जो है कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, कौन बताएगा, m बताएगा। यहां पे m बताता है कि a को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, which expression describe the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times. The initial thickness is represented by the letter number v. समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे आपके पास कुछ ऑप्शन गिवन है और आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रेजेंटेशन है वो थिकनेस ऑफ पेपर का जो फोल्डिंग है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और इनिशियल थिकनेस क्या है सर, v है। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, याद होगा, t इज इक्वल टू टी नॉट इंटू 2 रेज टू द पावर n सीखा था। ये फॉर्मूला सीखा था यार। आफ्टर n फोल्ड, आफ्टर n फोल्ड जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, टी नॉट इंटू 2 रेज टू द पावर n। जो टी नॉट क्या है भाई, इनिशियल थिकनेस है। क्या है ये, इनिशियल थिकनेस, ठीक है ना। अब जो इनिशियल थिकनेस आपको यहां पे गिवन है वो दैट इज v गिवन है। क्या गिवन है साहब, v गिवन है। और n क्या है, नंबर ऑफ फोल्ड, नंबर ऑफ फोल्ड। क्या फोल्ड कितनी बार किया गया है। तो आपको यहां पे क्लियरली देखो
10 टाइम्स, यानी मतलब n कितना आपको गिवन है भाई 10, बस सारी वैल्यूज को डाल दो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए भाई, v इंटू 2 रेज टू द पावर 10 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जरा ये मैच कराइए, v इंटू 2 के पावर 10 कहाँ है, तो ये तो नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए ये जरा देखिए, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, 10 स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, तो ये 2 रेज टू द पावर 10, ये ऑप्शन करेक्ट है, 2 रेज टू द पावर 10 इंटू वी, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन 2 रेज टू द पावर 10 इंटू वी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला बताया था, आफ्टर n फोल्ड जो पेपर का थिकनेस होगा वो क्या होगा, टी नॉट इंटू 2 रेज टू द पावर n, n क्या है नंबर ऑफ फोल्ड, कितनी बार फोल्ड क्या है, और टी नॉट क्या है, इनिशियल थिकनेस है। डन, समझ पाए बात। चलिए यहां पे आपको करके दिखा दिया गया, ईच टाइम अ शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड थिकनेस डबल, सो आफ्टर 1 फोल्ड 2v, 2 फोल्ड के बाद 2 स्क्वायर इंटू वी, 3 फोल्ड के बाद एंड 10 फोल्ड के बाद 2 की पावर 10 इंटू वी होगा, विच इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 10v। राइट, क्लियर है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर 32,400 as a product of its prime factor and represent the prime factor in their exponential form। तो साहब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, ठीक है ना, यानी मतलब इस नंबर का सारा प्राइम फैक्टर लिखना है, यानी मतलब फैक्टराइज करो किसमें, प्राइम नंबर है वो, ताकि सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर हो। साथ में ये भी बोला है जो प्राइम नंबर है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले आप इस नंबर को उठाइए और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालिए, 32,400, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर 2 होता है प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, राइट ना, सो दैट आपको इजिली ये चीज करना, इजिली आप कर पाओ ताकि, ठीक है ना। 2 से कितनी है भाई, देखिए 2 1 जा 2, ये 6 जा हो जाएगा, 2 जा 0 0, ठीक है ना। 2 से 8, ठीक है ना, 1 0 0, ठीक है ना। फिर 2, जब तक इवन जो 1 डिजिट है इवन है तब तक 2 से होता रहेगा, ठीक है ना। 2 4 जा 8, यहाँ पे कई बच्चे 2 5 जा 10 ऐसे लिखते हैं, 2 5 जा 10 और 0, ये गलत हो जाता है बेटा, ठीक है ना। आप फर्स्ट टाइम कितना भी डिजिट ले लो, सेकेंड ऑनवर्ड्स आपको एक ही कंसीडर करना है। अगर आप वो लेस देन है तो आपको 1 0 पहले डालना है, तो यहाँ पे 5 जा लिखने से पहले 0 डालेंगे, ठीक है ना। अब सही हुआ। चलिए फिर 2 से देखें, 2 2 जा 4, ये 0 ही आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ठीक है ना। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, डन। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप किसकी तरफ जाओगे, 3, तो 3 के देखो 2 2 4 5 9, यस 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 6 जा 18, ठीक है ना, 2 बचा 20, 3 7 जा और 3 5 जा। अब ये 13 5 18, फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। फिर से 3 से देखेंगे, 3 6 जा 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6 3 5 जा, फिर 3 सब तो नहीं होगा, 5 से 5 जा और 5 से 1 जा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने 32,400 को क्या लिखा, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे नजर होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 कितनी बारी है, 1 2 3 4 बारी है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। साथ में बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम, तो 5 स्क्वायर। तो ये आपका 32,400 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। तो आपसे जो क्वेश्चन ने डिमांड किया था आपने उसको आसानी से आंसर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन है, यू कैन सी कि आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए आपने इसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे इसके सारे फैक्टर लिख दिए, देखिए। और फिर आपको क्या किस में कन्वर्ट करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 2 की पावर 4 5 स्क्वायर एंड 3 की पावर 4, डन। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में,
ठीक है ना, कह रहा है कि -1⁵ क्या होगा, तो व्हाट इज -1⁵? साथ में बोला है इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट -1�56? तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है -1⁵ जो है वो क्या होगा, साथ में बोला है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बताना है, फिर आपको बताना है यार -1⁵56 वो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखा दूं सो दैट आप आसानी से आंसर कर पाओ। तो देखिए बच्चे, -1⁵ इवन तो आंसर 1 आएगा, और -1⁵ ऑड पावर, अगर ये एक्सपोनेंट इवन है तो 1 आएगा, एक्सपोनेंट ऑड है तो -1 आएगा। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये किसी भी नंबर के साथ होगा, ये किसी भी नंबर के साथ होगा, यानी मतलब कोई नंबर -a है, ठीक है ना, -a पे इवन पावर है तो आंसर बच्चे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। -a कोई नंबर है, ठीक है ना, और इस पे ऑड पावर है, कैसा पावर है, ऑड, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहां से तो मुझे पता चल गया -1⁵ 5 क्या है, ऑड है। क्या है भाई, ऑड, यानी मतलब आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। करके देख लेते हैं, मतलब हमने क्या सीखा यार, a⁻m का मतलब होता है a क्या होगा, a कितनी टाइम्स, m टाइम्स, कितनी टाइम भाई, m टाइम्स, ठीक है ना। m तो यहाँ पे तुम्हें पता है 5 है, तो -1⁵ जो है, -1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा खुद से, 5 टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है ना। आपने देखिए 5 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे चलिए, अब आपको एक रूल आपने बचपन में और सीखा होगा बच्चे, कि दो नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, -1 इंटू -a इंटू -a कर देता हूँ, ठीक है, -a इंटू a, तो ये क्या होगा, a² होता है, ये दिस इज a इंटू a के इक्वल होता है, ऐसे सोचो, ठीक है ना। यानी मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर गिव्स अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव नंबर है, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। 1 को मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 से 1 ही होता है, तो यहाँ से 1 आ गया। साथ में यहाँ पे आइए बच्चे, ये क्या है, ये भी 1 होगा, -1 इंटू -1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये तुम्हारा -1 बच गया। इनको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करिए, तो ये देखिए 1 और 1 होगा -1, वो क्या आ गया, आंसर -1 हो गया। यानी मतलब -1 की पावर जो 5 है वो क्या आ गया, आपको -1 आ गया, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो बताइए। देयरफॉर इट इज अ नेगेटिव, राइट ना, क्या है ये, नेगेटिव, सही है, ये नेगेटिव होगा। अब चलिए साथ में आपसे पूछा यार इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसके बारे में क्या ख्याल है, चलिए ख्याल देख लेते हैं इसके बारे में। सो आपको पता -1⁵56, अभी आप 56 टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, गो फॉर द रूल, आप रूल यूज करिए। यहां पे देखिए पावर इवन है, ठीक है ना, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। -1 इवन पावर आंसर 1 आएगा, डन। चलिए इसी चीज को आपको यहाँ पे करके दिखा दिया गया, आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। इफ द एक्सपोनेंट इज ऑड द रिजल्ट इज नेगेटिव, इफ एक्सपोनेंट इज इवन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, यहां पे बता दिया गया, आपको ये करके दिखा दिया स्टेप वाइज, और आपको -1 की पावर जो 5 है वो -1 मिलती है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। साथ में यहाँ पे देखिए -1 की पावर 56 क्या है, इवन है, तो यानी मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और -1 की पावर इवन है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। -1 की पावर 5 -1, -1 की पावर 56 1 हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज -2⁴ इज इक्वल टू 16, क्या -2 की पावर 4 जो है वो 16 होगी क्या, वेरीफाई करिए। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो मुझे क्या पता है, अगेन रूल, -2 की पावर 4, यानी मतलब बेस जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। करके देख लेते हैं, -2 इंटू -2 ऐसे,
ठीक है ना। तो आपको पता है ये दो इंटीजर मल्टीप्लाई है हो रहे हैं, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 आया, ठीक है ना। साथ में यहाँ पे बच्चे देखो यहाँ पे भी 4 आएगा, क्लियर है कि नहीं। और 4 और 4 मल्टीप्लाई होके 16, यानी मतलब -2 की पावर जो 4 है वो कितना आ गया, 16, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, समझ में आ गया बात कैसे आपको करना है, बस आपको करके दिखाना है। बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, जितना एक्सपोनेंट होगा, क्लियर है क्या। चलिए यहां पे आपको करके दिखा दिया गया, आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 16, डन। चलिए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज 0 रेज टू द पावर 2, 0 रेज टू द पावर 5 एंड 0 रेज टू द पावर n, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिए, 0 की पावर n जो है, n कोई नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट होगा बच्चे वो 0 ही आता है, याद रखो ये जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 0 पावर 2 यानी मतलब 0 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार ही, 0 इंटू 0, तो भाई 0 ही आएगा। 0 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा भाई, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, जो कि 0 ही आएगा। 0 की पावर n, कोई n नेचुरल नंबर के लिए भाई 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू डॉट 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 n टाइम्स, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, समझ में आया। यानी मतलब 0 रेज टू द पावर क्या है आपका, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 व्हाटएवर, आंसर हमेशा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। क्लियर है बच्चे, इसी चीज को यहाँ पे करके दिखा दिया गया, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हो 0 की पावर 2, 0 की पावर 5, 0 की पावर n, सब क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिगर इट आउट। चलिए कुछ और तरीके के क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप उसमें माहिर हो चुके होंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। बेस कितना रखना है आपको, 6 रखना है, और एक्सपोनेंट कितना, 4। क्लियर है। चलिए y कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 2 बारी, बेस में y और एक्सपोनेंट में 2। क्लियर है क्या। चलिए बेस में देखो b 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b के पावर 4 हो गया। तो यहीं पे देखो a, अच्छा यहाँ पे अलग अलग है तो आपको डरना नहीं है, तो इसको a की पावर 3 इंटू c कितनी बारी, 4 बारी है, राइट ना, तो c की पावर 4 इंटू d, ऐसे लिख के छोड़ देना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ये 2 स्क्वायर्ड इंटू a स्क्वायर्ड। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर्ड इंटू 7 क्यूब्ड। क्लियर है क्या बच्चे। तो आपको बस देखा और खटाक से आपने आंसर कर दिया, क्योंकि आपको ये बात अब समझ में आ गई यार, जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उसको बेस में रखना, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है एक्सपोनेंट में जाएगा। तो यहाँ पे 6 4 बार मल्टीप्लाई हुआ था, 6 रेज़ टू द पावर 4, y 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, y स्क्वायर, b 4 बार मल्टीप्लाई, b की पावर 4, राइट ना। 5 2 बार मल्टीप्लाई की हुआ था तो 5 स्क्वायर लिखा, इंटू 7 3 बार था, 7 क्यूब लिखा, राइट। 2 2 बार है, 2 स्क्वायर, a 2 बार है तो a स्क्वायर, राइट ना। a कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो a क्यूब्ड। c कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 बारी, तो c रेज़ टू द पावर 4 और d। क्लियर है क्या। इसी चीज को हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया गया। तो ये पहले का आंसर हो गया, फिर आपने ये सेकेंड का आंसर कर लिया बच्चे, t इंटू टी, एक सेकेंड, यहाँ पे y है तो आप इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो t, वहां पे y था तो इसे y अगर आप कर लेना या चेंज कर लेना, ठीक है ना। तो वहां पे y था तो ये t बेस है तो t स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चे। फिर थर्ड देखिए, इसमें b 4 बारी था, b के पावर 4 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 5 स्क्वायर 7 क्यूब्ड हो गया, फिर ये 2 स्क्वायर एंड a स्क्वायर हो गया, एंड लास्ट में आपने a क्यूब इंटू सी की पावर 4 इंटू डी कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे नंबर आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था तो आपने देखा कि जितनी बार मल्टीप्लाई कर हुआ है वो एक्सपोनेंट हो जाता है, बेस में जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो आ जाता है। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी मतलब आपको बेसिकली जो ये नंबर्स गिवन है ना, इनको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स का मतलब ये होता है, लेट से मैंने फैक्टराइज किया, वहां पे 2 फैक्टर मिल गए,
ए इंटू बी, तो भाई ए की पावर और बी की पावर, ये प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के फॉर्म में लिखा है। यानी मतलब हो सकते हैं कि फैक्टर अलग अलग तरीके से आ जाए, ठीक है ना, तो हम उसी को जो लिखते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 648, ठीक है ना, 648, तो 2 से 2 3 जा 2 जा 4 जा, फिर 2 1 जा 6 जा 2 जा, ठीक है, फिर 2 8 जा 1 जा, फिर 3 से 27, ठीक है, 3 से 9 जा, 3 से 3 जा एंड 3 से 1 जा। क्लियर है? तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं 648 जो है बच्चे वो 2 क्यूब्ड इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक है ना। डन, आंसर आ गया। चलिए फर्स्ट का पार्ट है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका 405। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 पे जाइए, 3 1 जा 3, यहाँ पे 10 होगा, 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं बात? आगे चलिए, फिर 3 से हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर 3 से 15 टाइम और 3 से 5 जा और 5 से 1 जा, यानी 405 जो है उसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 5। क्लियर है क्या बच्चे? चलिए आगे आइए थर्ड पार्ट पे, 540 है, 2 से हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करिए, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 0 और ये 2 से आइए फिर से, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, फिर 3 से करेंगे 3 4 जा और 3 5 जा, 3 से 15 बारी, 3 से 5 जा और 5 से 1 जा। तो 540 को आपने क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 क्यूब्ड इंटू 5। डन, क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला आप ट्राई करिए, आप ट्राई करते रहिए साथ में। 3600 है, ठीक है ना, 2 से करेंगे 1800, फिर 2 से 900, फिर ये 450 आएगा, फिर 2 से 2 जा, फिर 2 जा एंड 5 जा, ठीक है, फिर 5 से 5 4 जा, 5 5 जा, 5 से कितनी बारी है, ये 9 जा होगा, फिर 3 से 3 जा और 3 से 1 जा, यानी मतलब 3600 कैन बी रिटन 2 4 बारी है, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर्ड इंटू 5 स्क्वायर्ड। क्लियर है बच्चे? ये आपने सारा आंसर कर दिया, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से आपको जब भी बोले कि प्रोडक्ट आप पावर्स में दिखाना है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना आसान। चलिए जी, इसी का सोल्यूशन यहाँ पे करके दिखा दिया गया, तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं और यहाँ से आप भी मैच करा सकते हैं अपना आंसर, ठीक है ना। सो फर्स्ट में आपने क्या लिखा, 2 क्यूब्ड एंड 3 की पावर 4, जो कि आपने किया था 2 क्यूब्ड और 3 की पावर 4, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में आपका 405, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है ना। 540 क्या लिखा आपने, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 1 एंड 3600 क्या है, 2 की पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। यहां पे आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज करने। न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब है इवेल्युएट करना है, आपको सिंप्लीफाई करके आंसर देना था। अभी आपके पास एक नंबर था, आपने उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया था, सिंपल। अब आपको एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में गिवन है, तो आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है बस। यानी मतलब पिछले क्वेश्चन, जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी का रिवर्स प्रोसेस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 इंटू 10 की पावर 3 है। तो आपको पता है यार 2 10 की पावर 3 डायरेक्टली याद नहीं है, तो आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार इस तरीके से, ठीक है ना। तो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 जो होता है 1000 होता है, एंड दिस इज 2000। क्या हो गया, 2000, यानी मतलब 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2000। डन। चलिए सेकेंड पार्ट देखेंगे, 7 स्क्वायर्ड इंटू 2 क्यूब्ड है। 7 स्क्वायर्ड बोले तो 7 इंटू 7 इंटू 2 क्यूब्ड बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 होता है और ये क्या है 49, ठीक है। अब 49 और 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 स्क्वायर्ड इंटू 2
क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 8 9 जा 72, ठीक है ना, और 8 4 जा 32 और 7 39, सही है। थर्ड पार्ट है 3 इंटू 4 की पावर 4। 3 इंटू 4 की पावर 4 मतलब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 है इंटू 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, कितना हो जाएगा 256 हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16 और 3 2 जा 6 और ये 7। तो 3 इंटू 4 की पावर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा 768। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है -3 स्क्वायर्ड इंटू -5 स्क्वायर्ड। तो देखो स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव का दोनों सेम होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो भाई -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा। तो और 25 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225, क्या होता है 225, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आइए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 3 स्क्वायर्ड इंटू 10 की पावर 4। तो भाई 3 स्क्वायर बोले तो 9 इंटू ये क्या होगा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 जैसे ही लिखता है तो आपको एक चीज बता देता हूँ आसान, आप 1 लिखा करिए और जितना एक्सपोनेंट है उतना जीरो, 4 एक्सपोनेंट है 4 जीरो लगा दो ऐसे बस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9000, ठीक है जी। चलिए आइए नेक्स्ट सिक्स पार्ट में देखेंगे। सिक्स पार्ट क्या है -2 की पावर 5 इंटू -10 की पावर 6, ठीक है ना। अब देखो 10 की पावर 6 जो होगा वो -10 की पावर 6 के इक्वल होता है, क्योंकि इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको क्या करना है बच्चे 1 लिखना और 6 0 ऐसे लगा देना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे -2 की पावर 5, देखो माइनस है, ए ऑड पावर है, आंसर नेगेटिव आएगा। तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो बस माइनस लगा देना। तो आंसर क्या होगा 32, बाकी कितनी जीरो है भाई 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये सारे जो 6 पार्ट थे सब आपको क्लियर हो गया होगा। इस वाले का आंसर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पे 7 नहीं यहाँ पे 3 आएगा, राइट ना 392, राइट बच्चे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है 392, राइट ना भाई। 8 9 जा 72, तो 2 7 करिए, 8 4 जा 32 और 39 हो जाएगा ना, तो 392 डन। तो नोट करिए सारा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बाकी यहाँ पे आंसर है, आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। तो वी हैव डन, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। विद्या माइन ऐप में सारी चीज आपको अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गया। एक्सपोनेंट नोटेशंस क्या होता है, कैसे आप किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ पावर्स गिवन है तो उसे यूजुअल फॉर्म यानी नंबर्स में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। अगले क्लास में हम कुछ नए चीज सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।